Okay, siren children, once again. Yes. अभी मैं देख रही हूँ, अभी हालांकि अटेंडेंस तुम्हारी क्लास की अब धीरे धीरे बढ़ रही है, इट्स वेरी गुड। तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस थिंग। आप अपनी क्लास और अपनी अटेंडेंस बढ़ाओ। ठीक है। यस। क्या है, प्रीवियस क्लास के अटेंडेंस अगर हम डिलीट नहीं करते हैं तो वो पूरे नाम आ जाते हैं नेक्स्ट क्लास के अटेंडेंस में भी। We can see 26 are there। ठीक है, 25 थे, अभी 26 हो गए। टेंथ बी में ये अक्षिता, मीना और ये नाम क्यों आ रहे हैं भाई? Just 1 minute, I'll take your attendance and then we start the class। हाँ, अब आ गए बराबर से। यस। मैम उसका पीडीएफ नेट इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं होता आर डी शर्मा का। नहीं है ना? ये कोई तो बोल रहा है, किसने अभी मैसेज किया? आई कैन शो पीडीएफ। इशिका ने। हाँ बताओ इशिका, कैसे होगा? इशिका जोशी सेइंग शी कैन शो द पीडीएफ ऑफ आरडी। हाँ इशिका, अनम्यूट योरसेल्फ। हाउ कैन वी हैव इट? मैम गूगल पे सर्च करा था मैंने, पीडीएफ ऑफ आरडी शर्मा क्लास 10th। हाँ तो आया क्या? सर्च तो किया लेकिन आया क्या यस वो? मैम, आ गया। अच्छा, मैम आ गया। तो मैम शेयर। हाँ मैम गूगल पे तो ये दिखा रहा है कि जो मेन आर डी शर्मा की जो रियल बुक की पीडीएफ है वो अभी तक टिल डेट वो इंटरनेट पे आपको नहीं मिलेगी। अच्छा, तो पुराना एडिशन भी अवेलेबल नहीं है क्या? मैम ये नहीं पता मैम। अच्छा, ठीक है। मैम पुरानी तो मिल गई मुझे, एक मिला है मुझे पीडीएफ। मैम आर डी अच्छा, शर्मा की जैसे रेप्लिका ये सब मिल सकती हैं लेकिन जो हाँ, मेन आर डी शर्मा है वो नहीं नहीं मिलेगी। है। ओके, लेट्स सी देन व्हाट कैन बी डन देयर। चलो ठीक है। अभी तो पहले थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं कुछ चीजें। हु इज द मॉनिटर? वेदिका। चलो आज ईशिका जोशी को ही मॉनिटर बनाते हैं, वेदिका तो शायद थी एक बार, है ना वेदिका? Yes, ma'am. ईशिका जोशी, विल यू बी द मॉनिटर? यस मैम। ठीक है। और तब तक तुम अगर मुझे व्हाट्सएप पे शेयर कर सको पीडीएफ तो करो, देखते हैं भी। आई विल ट्राई टू शेयर इट थ्रू व्हाट्सएप। अच्छा, अंजन को भी चैप्टर 4 की मिल गई है। वेरी गुड अंजन, क्या है, तुम इस पे भेज सकते हो मुझे व्हाट्सएप पे अभी? मुझे भेजो, मैं व्हाट्सएप के थ्रू फिर उसको यहाँ पर स्क्रीन शो कर दूंगी। आई विल शेयर माय स्क्रीन। तब तक फिलहाल हम एनसीईआरटी बुक से काम चलाते हैं। लेट्स सी in this chapter everything we have done। one example I wanted to show you people। मुझे याद नहीं आ रहा है कि एक्स्ट्रा क्वेश्चन में ये क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था या नहीं किया था। ये एग्जाम्पल 5, यस। इसको फैक्टराइजेशन मेथड से ही करना है, बट यू शुड गो थ्रू दिस कि फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x²। एम आई ऑडिबल इशिका? यस मैम। विजिबल ऑल्सो? मेरी आवाज और ये स्क्रीन वगैरह क्लियर आ रही है ना? यस मैम। हाँ ठीक है। अंजन या इशिका कोई भी अभी अगर तुम मुझे कर सकते हो शेयर तो अभी के अभी मुझे वो उसके 4th चैप्टर का पीडीएफ भेजो जरा, फिर मैं व्हाट्सएप के थ्रू स्क्रीन शेयर करती हूँ। यस, सो फाइंड द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² - 2 √x + 2 = 0।
इसके हमको करना है फैक्टराइजेशन, ठीक है। फैक्टराइजेशन तो अब सिंपली 3 2 6, तो 6 के ऐसे फैक्टर निकालने पड़ेंगे जिसको प्लस या माइनस करने पे -2√6 आए, मतलब ऐड करने पे आएगा। तो 6 को हम लिख सकते हैं, नॉर्मली तुम ढूंढने जाओगे तो तुम्हें नहीं मिलेंगे, 6 1 is 3 2 are ऐसे करके देखोगे तो नहीं आएगा। सॉरी, तो व्हाट विल यू डू, √6 into √6 इस तरह से उसको लिखोगे। तो √6 और √6 का मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 6, और -√6 दो बार लिखोगे तो हो जाएगा -2√6। इन दिस वे यू कैन फैक्टराइज इट। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं। तो मेक इट स्टार, मेक इट आईएमपी, दिस टाइप ऑफ एग्जांपल। और बेटा एनसीईआरटी के एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो डू इट इन प्रॉपर वे, राइट, उसको बहुत अच्छे से करना। ये था तुम्हारा, ठीक है। और क्या था, फाइंड द रूट्स बाय फैक्टराइजेशन, ये तो ठीक है। We have found roots by factorizing into equating each with 0. हाँ, अब this exercise we did already, इसके कुछ, अब completing square वाली जो method है, this is method I am going to explain you through one example, है ना। So let's see, मुझे बताना कि वो क्लियरली आ गया है क्या। अभी मैंने तुम्हारे क्लास ग्रुप पे वो फोटो भेजे, इसलिए नाउ आई विल ट्राई टू शो यू दिस पिक्स इफ इट इज क्लियर। एल्गोरिथम, इज द स्क्रीन विजिबल? यस मैम। ये yes. मैम इस चैप्टर के आरजे शर्मा की जो मैम पीडीएफ है मैम, उसकी लिंक भेज दी मैंने मैम, ये इसमें किसमें भेजी बेटा लिंक? मैम ये गूगल मैम, ये जो अभी मीटिंग चल रही है मैम, इसमें चैट पे भेज दी मैम मैंने लिंक, अभी जो मतलब चैप्टर चैट बॉक्स में Yes, भेजी है? ma'am. ओके, आई एम कमिंग टू चैट मैम बॉक्स। दूसरी वाली देखना, दूसरी वाली। दूसरी वाली, ओके, yes, yes, so let's see, ओके, इसमें इनकी एक्सरसाइज के सॉल्यूशन होंगे। आई जस्ट वांटेड, नो सॉल्यूशन नहीं चाहिए मुझे, आरडी शर्मा का सॉल्यूशन नहीं चाहिए मुझे, बुक चाहिए थी, ताकि मैं तुम्हें, क्योंकि बुक में क्या है बेटा, कहीं कहीं पे जो है हर मेथड का एल्गोरिथम इज गिवन। आई हैव एक्सप्लेन्ड यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एल्गोरिथम। तो एल्गोरिथम देने से क्या होता है, स्टेप वाइज सॉल्यूशन, मतलब एल्गोरिथम मींस स्टेप्स ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज नोन एज एल्गोरिथम। तो वो तुम लोग को क्लियर हो जाता। मैं चाह रही थी कि वहां पर उसका पूरा वो पिक दिखा दूं तुम्हें। अब अभी इसमें मैंने, मैम सॉल्यूशन तो कहीं पे मिल जाएंगे। हाँ, आई डोंट वांट द सॉल्यूशंस, तो या फिर कुछ क्वेश्चन हम कर सकते थे उससे, लेकिन अभी पर्टिकुलर आई वांटेड टू शो यू द मैम एक एल्गोरिथम। बार ढूंढ के बताता हूँ मैम, ढूंढ के बताता हूँ एक बार। हाँ ढूंढो, टिल देन आई विल आल्सो ट्राई टू फाइंड। ये है, अब यस चिल्ड्रन प्लीज हेल्प मी हाउ इट विल कम इन प्रॉपर वे। इसको सीधा कैसे करें, ये आड़ा हो रहा है फोटो तो। मैम एक कैन एनीवन टेल मी हाउ इट कैन बी डन? मैम इसमें कहीं पे ऑप्शन दिए होंगे ना, 3 डॉट होते हैं ना। ये किसी के बैकग्राउंड में कुछ टीवी चल रहा है क्या? अपना मैम माइक ऑफ करो। कार्तिक के अरे मैम वो मैम हाँ, टीवी एक लेवल क्लास चली। हाँ किसकी, अच्छा एकलव्य की, किसकी, मैथ्स की चल रही है उसकी भी? यस मैम, यस मैम। हाँ, ओके, ओके, हाउ दिस कैन बी डन इन प्रॉपर वे, इसका एंगल कैसे चेंज होगा? मैम ये तुम लोग, अगर आपके लैपटॉप में गूगल फोटोज है तो मैम उस पे ये वाली फोटो ले जाके उसको रोटेट कर दीजिए। ओ इतना, अभी कोई की से नहीं होगा ये सीधा? मैम पता नहीं, ऑप्शन होगा मैम यहाँ पे कहीं। हाँ कोई की से होना चाहिए।
चलो ठीक है, मैं दोबारा से फोटो खींच के फिर उसे फिर से शेयर करती हूँ व्हाट्सएप पे। आई विल शेयर इट विथ यू, या मैं पढ़ देती हूँ, तुम ध्यान दो, ऐसे भी हो सकता है। मैम हम लोग यस, ऑटो रोटेशन ऑफ करके देख लेते हैं ना। हाँ हाँ, तुम्हारे पास ऑटो रोटेशन आ जाएगा। यस, और कैन एनीवन एल्स शेयर द स्क्रीन? कोई और स्क्रीन शेयर करके अगर कर पाए तो। मैम मैं करूँ क्या? मैम मैं करूँ? चलो आज सौरभ को चांस दे देते हाँ हैं। मैम। स्क्रीन शेयर करके ये बताना, ये वाला पेज फ्रॉम योर आरडी बुक, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। हालांकि इसको हमको करने की जरूरत ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी हम मेथड और एल्गोरिथम समझ लेते हैं, और फिर we will do some extra questions. So for that I have to stop sharing first. Yes. हाँ बेटा, हाँ लर्न सीबीएसई पे ही तो मैंने भी देखा था फर्स्ट। रोटेट इट। मैम अभी नहीं दिख रहा मैम, एक सेकंड मैम, फिर दूसरे करके देखता हूँ, एक सेकंड। अच्छा ध्यान से सुनो तब तक बच्चे, आप लोगों को क्या क्या करना है। आई थिंक ऑल ऑफ यू आर हैविंग आरडी शर्मा। जिसके पास नहीं है चैट बॉक्स में एन लिख दो, या अनम्यूट करके बता दो। अगर किसी के पास नहीं है तो बता दो। महक के पास नहीं है, अंजन के पास नहीं है, और इशिका के पास नहीं है। ओके, तो ये 2-3 विशेष के पास भी नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये 2-4 बच्चों को मैं कुछ इसके पिक्स खींच के और भेज दूंगी। तो पर्टिकुलर दैट क्वेश्चंस यू शुड सॉल्व, बिकॉज व्हाट इज द कैटेगरी, कौन कौन है? इशिका, महक, अंजन और विशेष। अच्छा, 2 गर्ल्स 2 बॉयज, तो इशिका और महक किसी एक को भेज दूंगी, तो तुम दोनों आपस में व्हाट्सएप पे शेयर कर लेना। और ऐसे ही अंजन को भेज दूंगी या विशेष को, या मुझे याद तो चारों को भी भेज सकती हो, है ना? तो भेज दूंगी, और फिर आप लोग उस कैटेगरी के क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। और जिनके पास बुक है तो लेट्स लिसन व्हाट यू हैव टू डू। आप इसमें अपनी आरडी में अभी ये जो लास्ट ईयर की आरडी है, इन दैट ऑन पेज नंबर 4.38 इट इज गिवन लेवल 2 में, ये फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द इक्वेशन हैज रियल रूट। यहाँ पे सिर्फ रियल रूट का दिया है बेटा, तो जब सिर्फ रियल रूट दिया हो तो यू विल राइट लाइक d इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। हाँ हो गया सीधा, यस, बट इट इज नॉट विजिबल। हाँ उसको थोड़ा सा जूम करना मैम अब पड़ेगा। हो गया क्या? अच्छा सीधा हो गया? मैं देखो उसमें व्हाट्सएप में। मैम सीधा हो गया क्या? हाँ वो तो हो गया, लेकिन तुम्हारी स्क्रीन अब प्रेजेंटेशन नहीं हो रहा है ना अब। हाँ मैम कर रहा हूँ, हाँ करो, ये जूम इट। थोड़ा पार्ट कट रहा है, ऐसा अब कम हो पा रहा है वो, इसीलिए मैंने भी उसको इसीलिए हाफ इसमें लिया था। यस यस यस, वेरी गुड, शाबाश, बस बस, बहुत बढ़िया, वेल डन। यस, इज इट विजिबल चिल्ड्रन? ट्राई टू रीड इट। हाँ मैम अब दिख रहा है। हाँ दिख रहा है, अच्छे से दिख रहा है। यस, देखो बेटा, whenever we have to solve the quadratic equation by completing square, तो क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप तुम सॉल्यूशन समझ लो। व्हाट इज द मेथड? सो द मेथड इज सी, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया इक्वेशन का, राइट? अब हमको इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करना है। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर से कैसे सॉल्व करते हैं? सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, ये जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मींस कौन? a।
तो a से हम पूरी इक्वेशन को क्या कर देते हैं बेटा, डिवाइड। सो फर्स्ट स्टेप इज मेक द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यूनिटी, यूनिटी मींस 1 बनाना है हमको, बाय डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 8। मतलब पूरी इक्वेशन को हम क्या करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 5x स्क्वायर है, तो पूरी इक्वेशन को हम क्या करेंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे। इज इट क्लियर? तो जब ax स्क्वायर को a से डिवाइड करेंगे तो a हट जाएगा, यहाँ बचेगा x स्क्वायर प्लस bx था तो इट इज डिवाइडेड बाय a प्लस c बाय a इज इक्वल्स टू 0। ये हो गई हमारी फर्स्ट स्टेप, राइट। फिर हम सेकंड स्टेप में क्या करते हैं बेटा, ये जो कांस्टेंट टर्म होती है, वी शिफ्ट दिस कांस्टेंट टर्म टू आरएचएस। इस कांस्टेंट टर्म को हम आरएचएस पे शिफ्ट करते हैं, ट्रांसपोज करते हैं। तो व्हाट डू वी गेट चिल्ड्रन, x स्क्वायर प्लस b अपॉन ax इज इक्वल्स टू माइनस c अपॉन a। ये आ गया आपके पास, इतना आ गया। अब क्या करते हैं, द नेक्स्ट स्टेप इज एड स्क्वायर ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ ये x का जो कोफिशिएंट है उसका हाफ का स्क्वायर करना है। अभी x का कोफिशिएंट क्या है, b अपॉन a है। Excuse me, sorry. Yes, what is the coefficient of x here बेटा, b upon a। तो b upon 2a के स्क्वायर से हाफ ऑफ बोला है, तो हाफ यानी b upon 2a हो जाएगा, है ना। b upon a है, उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, b upon 2a। तो b upon 2a के स्क्वायर को हम क्या करेंगे, on both the side we will add it, हम उसको ऐड कर देंगे। तो वी आर एडिंग हियर, तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस, अभी ये टर्म मैं बीच के अभी एक्सप्लेन कर रही हूँ, पहले यहाँ देखो ये क्या हो गया, प्लस b अपॉन 2a होल स्क्वायर। तो कोफिशिएंट ऑफ x जो है उसके हाफ का स्क्वायर हमने दोनों तरफ ऐड कर दिया, तो इधर भी आरएचएस में भी कर दिया b अपॉन 2a का होल स्क्वायर, और ये c बाय a क्योंकि यहाँ माइनस में था इसलिए हमने इसको बाद में लिख लिया। सो हियर वी हैव गॉट माइनस c अपॉन a। ध्यान से समझो और देखो अब ये पार्ट कैसे आया, सी दिस टर्म, पे योर अटेंशन हियर ऑन द कर्सर, बहुत ध्यान से देखना। यहाँ पे था बेटा b अपॉन 2ax था, यहाँ पर सॉरी b अपॉन ax था। अब क्योंकि ये मेथड का नाम क्या है, कंप्लीटिंग स्क्वायर, कंप्लीटिंग स्क्वायर नाम है इसका, तो टू कंप्लीट द स्क्वायर लाइक a प्लस बी होल स्क्वायर या x प्लस वाई होल स्क्वायर के फॉर्म में इसको अरेंज करने के लिए हमने इतना सब किया है। तो ये तो क्योंकि as you are knowing in equation if the same things are added then again the sum is equal, है ना। दोनों तरफ हम एक जैसी चीज को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो अगेन वो इक्वल ही रहेगा। ये हमने यूक्लिड ज्योमेट्री में भी पढ़ा है, राइट। तो अब ये दोनों पार्ट तो ठीक है, मिडिल टर्म में यहाँ क्या जादू हो गया, तो क्या करना है बेटा, तुम्हें एक्सपांडेड फॉर्म आइडेंटिटी का याद है, x प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये होता है। तो जो बीच की टर्म है ये 2xy वाली, इसको इस टर्म में हमने अरेंज किया है, इस फॉर्म में अरेंज किया है। तो किसी को भी बताओ अगर किसी नंबर को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, साथ साथ 2 से डिवाइड किया, उसकी वैल्यू में कोई अंतर आएगा क्या, वैल्यू में कोई अंतर आएगा? नो मैम। हाँ, तो बेटा पीडीएफ ओके व्हाट्सएप पर भेज दिए, अगर लिंक भी शेयर कर सको अंजन तो चैट बॉक्स में कर लो, देखो एक बार। हाँ, तो कोई अंतर नहीं आएगा। एंड व्हाई वी हैव डन दिस, ये 2 को मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड क्यों करना है बेटा, ताकि अब देखो ये इस फॉर्म में आ गया सीधा एलएचएस, एक्स स्क्वायर प्लस या 2xy प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ x कौन है, x ही है, y कौन है, b अपॉन 2a है, और ये बीच वाली टर्म आ गई 2xy के फॉर्म में, है ना। ठीक है, a हो गया x और b हो गया कौन, b अपॉन 2a। इस तरह से हमने इसको आइडेंटिटी के फॉर्म में अरेंज कर लिया। तो नाउ यू कैन राइट दिस एलएचएस एज x प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर। तो ये एलएचएस क्या बन गई, अब परफेक्ट स्क्वायर बन गई। और इधर आरएचएस को सॉल्व करोगे तो यू विल गेट b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, और इसको और आगे फर्दर एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो यू विल गेट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, राइट बेटा। नाउ
The next is we will take square root of both the side. दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसल, इस तरफ कोई प्लस माइनस नहीं आएगा, लेकिन आरएचएस में जब स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस आएगा, राइट? So here you will get plus minus under root b square minus 4ac upon 4a square. अब क्या करते हैं, obtain the values of x by shifting the constant term b upon 2a. तो x के साथ में ये जो b upon 2a है इसको भी हम RHS में ले जाते हैं and then we solve it. So in this way we do the question. ठीक है बेटा? Now Saurabh, you just stop sharing your screen. I will share my screen. Thank you बेटा. Yes. So this was the algorithm. ये algorithm था. Now let's see one question through it, है ना? एक question देखते हैं तो तुम्हें समझ में आ जाएगा. And this pic of algorithm already I have sent it on your class WhatsApp group. तो तुम वहां से देख सकते हो. बेटा ये solution बता रहा है. तुमने जो link भेजी है उसमें solution है. So ठीक है, नेक्स्ट. यस, आई थिंक नाउ इट्स क्लियर. इसको हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं. यस, इज इट विजिबल बेटा? यस मैम. हाँ, क्लियर है. अदरवाइज आई विल स्विच ऑफ द लाइट. इज इट विजिबल नाउ क्लियरली? यस मैम. ज्यादा क्लियर अभी है कि पहले ज्यादा क्लियर था? मैम सेम ही है ना मैम, वो तो आप मैम शेयर कर रही हो ना स्क्रीन, अभी फोटो थोड़ी ना खींच रहे. हाँ, मतलब लाइट का कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है. ओके, नो प्रॉब्लम. See, solve the quadratic equation 9x square minus 15x plus 6 is equals to 0 by method of completing square. ये आपके NCERT का इक्वेशन है. तो क्या बोला था मैंने? What is the first step? The first step is we will divide the whole equation with coefficient of x square. Coefficient of x square मतलब सिंपली हम a से डिवाइड करेंगे. तो यहाँ पे अभी a कौन है बेटा? a is What is a? इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड इक्वेशन से इक्वेट करोगे, कंपेयर करोगे, तो what is a here? 9. Very good. So the whole equation will be divided by 9. ठीक है, पूरी इक्वेशन को हम किससे डिवाइड करेंगे? 9 से डिवाइड करेंगे. तो जब 9 से डिवाइड करोगे तो ये 9 से 9 कैंसिल हो गया, तो यू विल गेट x स्क्वायर माइनस 15 अपॉन 9x प्लस 6 अपॉन 9 इज इक्वल्स टू 0. ये तो हो गई फर्स्ट स्टेप. अब सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं बेटा? वी शिफ्ट द कोफिशिएंट ऑफ x, ये कांस्टेंट टर्म को हम आरएचएस में ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर ले. 15 अपॉन 9 मींस 5/3 और 6/9 मींस 2/3. तो इट कैन बी सिंपलीफाइड, तो हमने सिंपलीफाइड वे में लिख दिया है. अब हमारी नेक्स्ट स्टेप क्या होती है बेटा? वी टेक द कांस्टेंट टर्म टू आरएचएस. अब यहाँ पे कांस्टेंट टर्म कौन है? 2/3 है ना. तो 2/3 को हम क्या करेंगे? आरएचएस में लाएंगे. as 2/3 is here with positive sign, when you will transpose it तो you will get it with negative sign. समझ आ रहा है बेटा? तभी किस में आता है? माइनस में आ जाएगा इधर आके, क्योंकि प्लस में है उधर. अब यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा. इस स्टेप तक हमने क्या किया है, एक बार फिर से जल्दी से ध्यान से समझ लो. सबसे पहले हम क्या करते हैं? जो भी x स्क्वायर का कोफिशिएंट है उससे पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं. मतलब a से, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें, स्टैंडर्ड फॉर्म इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0. ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है. तो a मींस कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, मतलब जो x स्क्वायर के साथ है. तो हियर इन दिस क्वेश्चन हु इज विद x स्क्वायर? 9. तो हमने क्या किया? पूरी इक्वेशन को 9 से डिवाइड कर दिया. इवन हम आरएचएस में भी करते हैं, लेकिन आरएचएस में क्योंकि 0 है तो कुछ भी हम डिवाइड मल्टीप्लाई करें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए आरएचएस वैसे ही है. तो पूरी इक्वेशन को जब 9 से डिवाइड किया तो वी हैव गॉट दिस लाइक x स्क्वायर माइनस दिस. अब इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर लिया, क्योंकि 15 अपॉन 9 3 5 जा 3 3 जा, तो ये हो गया 5/3x. ऐसे ही 6/9 हो गया 2/3. तो फर्स्ट स्टेप है डिवाइड द होल इक्वेशन विद a से हमने डिवाइड कर दिया. नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं बेटा? जो कांस्टेंट टर्म है उसको आरएचएस में ले जाते हैं. आरएचएस में जाएगा तो उसका साइन चेंज हो जाएगा. प्लस का होगा तो माइनस में आ जाएगा, माइनस का होगा तो प्लस में आ जाएगा. ये ध्यान रखना. अप टू दिस डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? नो मैम. No, ma'am.
ठीक है, आगे बढ़े। अब इसके बाद क्या है बेटा, यहाँ पे देखो b कौन है, -5/3 इज b, x का कोफिशिएंट होता है ना b। तो अब अगली स्टेप में क्या करेंगे हम, b मतलब यहाँ पे ये जो b अपॉन a बचा है, तो कोफिशिएंट ऑफ x का हाफ, ध्यान से सुनना, कोफिशिएंट ऑफ x का हाफ, उसका स्क्वायर, तो उसका हाफ यानी हाफ ऑफ 5/3 हो जाएगा। तो हाफ ऑफ 5/3 यानी कितना हुआ बेटा, 5/6। यस 5/6। तो हम क्या करेंगे, 5/6 के स्क्वायर को दोनों तरफ क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, एलएचएस में भी ऐड कर देंगे और आरएचएस में। यू कैन सी हियर, यहाँ दिख रहा है ये 5/6 स्क्वायर और इज इक्वल्स टू में भी 5/6 स्क्वायर को हमने दोनों तरफ क्या कर दिया, ऐड यहाँ कर पे 2 क्यों है मैम, यहाँ पे 2 क्यों है 5/6 के मिडिल टर्म पहले? अभी मैं समझा रही हूँ बेटा, पहले अभी ये समझो, ये समझ में आ गया क्या करना है। पहली बार हमने a से डिवाइड किया, a से डिवाइड करने के बाद हमने कांस्टेंट टर्म को आरएचएस में शिफ्ट किया। फिर थर्ड स्टेप में क्या करना है, जो x के साथ बचा है, अब x के साथ कौन होगा, b अपॉन a के फॉर्म में होगा, तो उसको उसका हाफ लेना है, ये ध्यान रखना, उसका हाफ। तो यहाँ पे x के साथ कौन कोफिशिएंट है बेटा, 5/3, तो 5/3 का हाफ होगा 5/6, तो 5/6 के स्क्वायर को हमने दोनों तरफ ऐड कर दिया, राइट। अब ये बीच वाली टर्म समझो, यहाँ पे हमने -2 क्यों लिखा है, और ये 5/3 था ना बेटा, तो 5/3 की जगह हमने क्या लिख दिया, 5/6। इसका मतलब हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, ध्यान देना, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड, सिर्फ एक इस टर्म को, ये जो x वाली टर्म है ना, सिर्फ इसी को। ओके, इज इट क्लियर? ऐसा क्यों किया बेटा, क्योंकि अब ये देखो, अगर इसको ए बी के फॉर्म में मतलब आइडेंटिटी, तो ये दिख रहा है a² - 2ab + b², उस फॉर्म में दिख रहा है। तो ये 2ab के फॉर्म में लाने के लिए हमने ये जो मिडिल ये वाली टर्म है ना बेटा, इसको क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड किया। तो जब 5/3 को 2 से डिवाइड करोगे तो 5/6 हो जाएगा, और 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 × 5/6 आ गया। ये क्लियर है, आया समझ में? यस मैम। इस मेथड का नाम क्या है बेटा, कंप्लीटिंग स्क्वायर नाम है। तो हम जो आइडेंटिटी तुमने स्क्वायर वाली पढ़ी है ना, a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, ये आइडेंटिटी पढ़ी है? यस मैम। एक आधी नहीं पढ़ी है क्या, बाकी सब 8 9 पास करके आए हो ना बेटा, पढ़ी a है। + b। हाँ, तो रिस्पॉन्स दो, पढ़ी है या नहीं पढ़ी सबने? यस मैम। पढ़ी है। यस मैम। तो बस उस आइडेंटिटी का जरा एक्सपांडेड फॉर्म बताओ, a + b होल स्क्वायर क्या होता है? a² + b² + 2ab। हाँ, तो ये जो +2ab है ना बेटा, उसी फॉर्म में हमको अरेंज करने के लिए, और अगर a - b होल स्क्वायर है तो -2ab आ जाता है। यस यस मैम। है ना, तो ये मिडिल टर्म को -2ab या +2ab के फॉर्म में अरेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, ये वाली जो टर्म है ना, ये -5/3 दिख रहा है ना, इसको हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड किया। तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये इंटू का 2 तो दिख रहा है, और जो 2 से डिवाइड किया है मतलब हाफ उसका, तो 2 से डिवाइड किया तो 5/3 क्या बन जाएगा, 5/6। ओके, अब ये जो LHS है ये तुम्हारी इस फॉर्म में आ गई। देखो a है यहाँ पे, इधर तुम्हारा x² - 2 × 5/6x प्लस b हो गया तुम्हारा 5/6। तो a है x, b है 5/6, और बीच वाली टर्म क्योंकि माइनस में आ रही है तो ये होगा a - b का होल स्क्वायर। तो इस बीच वाली टर्म को 2ab के फॉर्म में अरेंज करने के लिए हमने 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड किया है। ठीक है, इज इट क्लियर? तो ये बन गया क्या, कंप्लीट स्क्वायर। तो यू कैन राइट दिस LHS एज x - 5/6 का होल स्क्वायर, लिख सकते हो ऐसे, a² - 2ab + b² को तुम a - b होल स्क्वायर लिख सकते हो। यस मैम। आ गया ना समझ में, वेरी गुड। बस ये LHS को ही कंप्लीट स्क्वायर के फॉर्म में लाएंगे और RHS को सिंपली सॉल्व करेंगे। अब RHS में क्या है बेटा, 5/6 का स्क्वायर मतलब हो जाएगा 25/36 - 2/3 एज इट इज। इसको फिर पूरा सिंपलीफाई कर लेते हैं, LCM लेके, तो 36 और 3 का LCM होगा 36,
इसको सॉल्व किया तो यू आर गेटिंग इन RHS 1/36 और LHS अभी ऐसे ही चलेगी। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं बेटा, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते हैं। स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या होगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, LHS में बचेगा x माइनस 5/6, ठीक है। और RHS में आ जाएगा तुम्हारा अंडर रूट मतलब प्लस माइनस अंडर रूट 1/36। तो 1 का स्क्वायर रूट 1 हुआ, 36 का स्क्वायर रूट हो गया 6। इज इट क्लियर? ये कॉपी में भी साथ साथ करते जाओ तो तुम्हें मेथड समझ में आएगी। ठीक है, अब 1 we have to find the value of x की वैल्यू फाइंड करना है। तो ये जो -5/6 है इसको भी हम क्या करेंगे, RHS में ले जाएंगे। we will take it to RHS, so you will get माइनस का 5/6 इधर आके प्लस का हो गया, तो 5/6 प्लस माइनस 1/6। अब एक बार प्लस के साथ लेंगे, एक बार माइनस के साथ, तो x की वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल्स टू 5/6 प्लस 1/6। सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 1 और 5/6 माइनस 1/6। So after solving it, you will get 4/6, that is 2/3. So the values of x are 1 and 2/3. Is it clear बेटा? अब मेथड को जल्दी से एल्गोरिथम एक बार इन शॉर्ट समझ लो, एल्गोरिथम समझ लो। सबसे पहले जो भी इक्वेशन दी है हम उसमें क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को x स्क्वायर के साथ जो है उससे डिवाइड कर देंगे, मतलब a से पूरी इक्वेशन को हम डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद में क्या करेंगे, जो कांस्टेंट टर्म है उसको RHS पे ले जाएंगे। RHS में ले जाने के बाद में जो x का कोफिशिएंट है, x के साथ जो भी है ना, ये स्टेप करने के बाद में x के साथ जो है उसके हाफ के, उसका हाफ करना है, उसका हाफ करके उसका स्क्वायर जो है वो दोनों तरफ हम ऐड कर देंगे। यू कैन सी हियर shifting the constant term on RHS, adding square of half of coefficient of x on both side। ये हमने किया, 5/3 था x के साथ में, तो 5/3 का हाफ हो गया 5/6। हमने 5/6 के स्क्वायर को दोनों तरफ ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद में क्या करते हैं, ये जो मिडिल टर्म है इसको 2ab के फॉर्म में अरेंज कर देते हैं। 2ab के फॉर्म में अरेंज करने से अब LHS हमारी बन जाती है कंप्लीट स्क्वायर। It is in the form of identity like a square minus 2ab plus b square. So we can write it like a minus b whole square। a minus b whole square के फॉर्म में लिख दिया, क्योंकि ये माइनस में है, अगर ये वाली टर्म प्लस में होती है तो a plus b whole square बनेगा, ये ध्यान रखना। अब RHS तो सिंपली सॉल्व किया है LCM वगैरह लेके, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद में हम क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते हैं। तो LHS में तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, बट RHS में जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो टेक केयर ऑफ दिस कि यू विल टेक प्लस माइनस बोथ। सो प्लस माइनस अंडर रूट 1/36, सो यू विल गेट 1/6। अब इस माइनस 5/6 को भी हम RHS में ट्रांसपोज कर देंगे, and then once we will take it with positive sign, once we will take it with negative sign. So in this way you solve the question or quadratic equation by completing square method. So this was the completing square method. एक चीज पूछनी थी क्या बेटा? मैम, एक चीज पूछनी है। हाँ पूछो। मैम, जो सिंपल फैक्टराइजेशन करके निकालते हैं वो ज्यादा आसान नहीं रहता इससे? बिल्कुल रहता है, क्यों नहीं रहता? तो मैम ये क्यों सीख रहे हैं जब वो मैम इतना आसान है तब? देखो अभी तो जहां तक है, क्योंकि this method is not even given in your revised syllabus, this is not given in your deleted syllabus, तो इसलिए जस्ट मैंने करवा दिया है। मेथड तुम समझ लो, 2-4 क्वेश्चन इससे सॉल्व करके रखो, बहुत ज्यादा उसका लोड लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है? इज दैट क्लियर? हम फाइनल एग्जाम की बात कर रहे हैं, तो फाइनल एग्जाम में इन केस, वैसे उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, बट इन केस अगर अभी तक आती थी, इससे पहले तक कंप्लीटिंग स्क्वायर के नाम से ही इक्वेशन सॉल्व करने को आता था, लेकिन अभी अब रिवाइज सिलेबस है तो बिकॉज इट इज नॉट मेंशन क्लियरली, ये मेथड ना तो तुम्हारे रिवाइज सिलेबस में गिवन है और ना ही डिलीटेड पोर्शन में इसका नाम है,
सो दैट्स व्हाई वी हैव जस्ट डन, हम अपनी सेफ साइड के लिए इसको कर लेते हैं कि मेथड हमने समझ ली है, एक दो क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन हम उसके सॉल्व कर लेंगे सो दैट द मेथड विल बी क्लियर टू यू। तो आज का होमवर्क यही है कि कंप्लीटिंग स्क्वायर पे बेस्ड तुम 2-3 क्वेश्चन कर लेना। मैं तुम लोग को पिक व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज देती हूँ, तो जिसके पास आरडी है वो भी कर लेगा, उसमें से नहीं है वो भी कर लेगा, ठीक है। तो आई विल सेंड इट ऑन क्लास व्हाट्सएप ग्रुप। हाँ, इजी है लेकिन बहुत उसमें थोड़ा सा उसको आइडेंटिटी के फॉर्म में अरेंज करने के लिए थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, और दिमाग कुछ नहीं, वो 2ab वाली टर्म इतनी ना भी समझ में आए ना, तो वो जो तुमने स्क्वायर ऐड किया है ना, सिंपल है, जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म है और जो स्क्वायर ऐड किया उसी के बीच में आएगा, और जो एक्स के साथ में है उसका साइन देख लेना, प्लस में कि माइनस में। तो सिंपली जैसे वो -2ab वाले का नहीं भी आ रहा है अच्छा, -2ab वाला नहीं भी समझ में आ रहा है ना, तो डायरेक्ट वो साइन देख लो कि वो माइनस का है, तो a - b होल स्क्वायर लगा देना, और अगर प्लस में है तो a+b होल स्क्वायर। सौरभ एंड कार्तिकेय, यू मस्ट नो दैट दिस चैटिंग इज आल्सो रिकॉर्डिंग, ओके? यस, यू कैन टेक योर पर्सनल कोचिंग एट योर होम आफ्टर दिस क्लास। तुम दोनों आपस में एक दूसरे की कोचिंग ले लेना, ठीक है? अभी यहाँ ध्यान दो। So is it clear बेटा? This method is clear? और दूसरा काम तुम्हें क्या करना है ये मैं बताती हूँ तुम्हें, उसका भी पिक मैं आरडी के आज कुछ पिक आपको भेजूंगी व्हाट्सएप ग्रुप पे। दैट इज योर होमवर्क एंड यू हैव टू डू इट। ये एक्स्ट्रा कैटेगरी के क्वेश्चन है, कंप्लीटिंग स्क्वायर तो चलो ठीक है, लेकिन बाकी जो ये क्वेश्चन मैं भेजूंगी इस पे बेस्ड क्वेश्चन तुम कितने भी साल के क्वेश्चन पेपर उठा के देख लेना, तुमको मिल जाएंगे। तो उसमें ज्यादा कुछ नहीं है, विद गिवन कंडीशन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन, जैसे k की वैल्यू, इस तरह के क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है, बट एनसीईआरटी में जो कंडीशन गिवन है उसमें या तो इस तरह से मेंशन है कि द रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट या रियल एंड इक्वल, पर आरडी में एक कैटेगरी सिंपली ऐसी भी दी है जहां पे सिर्फ ये लिखा है कि रूट्स आर रियल। तो रूट्स अगर रियल हो तो हम d इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लगा के सॉल्व करते हैं। सो दैट इज अ स्पेसिफिक कैटेगरी, वो जरूर तुम और सॉल्व कर लेना। बस यही एक इसमें एक्स्ट्रा है, सो दैट वी कैन से टुडे आवर दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड। आई विल सेंड द पिक्स, यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस, एंड इवन इफ यू हैव एनी डाउट तो वी कैन डिस्कस इट इन आवर नेक्स्ट क्लास आल्सो। हम अपने नेक्स्ट क्लास में भी उन क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे जो मैं आज तुम्हें पिक भेज रही हूँ उसके, अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम आती है तो। इज इट क्लियर बेटा? इज देयर एनी प्रॉब्लम इन दिस? किसी को अगर कोई दिक्कत है तो बोलो। अभी अटेंडेंस बाकी है, अभी से क्लास छोड़ोगे तो अटेंडेंस चली जाएगी। यस, एनीवन हैज एनी प्रॉब्लम? ठीक है, किसी को नहीं है, ओके, वेरी गुड। तो ट्राई टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। कंप्लीटिंग स्क्वायर पे सिर्फ 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करना, मेथड समझ में आ जाए उतना। बाकी जो है k की वैल्यू फाइंड करने वाले, अननोन वाले विद द गिवन कंडीशन, वो जरूर अच्छे से करना। और जिसके पास और है क्वेश्चन, तो जिसकी जितनी श्रद्धा भक्ति हो और उतने एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी तुम सॉल्व करना। ओके चिल्ड्रन, इज इट क्लियर? और कई बच्चों ने सिर्फ एकाध चैप्टर की ही पीडीएफ भेजी है मुझे, बाकी कॉपीज कंप्लीट करके जल्दी भेजो। ओके चिल्ड्रन? मैंने तो सारे हाँ, मैंने बोला कुछ बच्चों ने, कुछ। ओके, हाँ बिल्कुल, जितना हो गया है ना चैप्टर वाइज एक चैप्टर की भेजो मुझे। सिर्फ फर्स्ट का बोला होगा तो अभी सारे चैप्टर की एक करके भेजते जाना जब चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। डू यू वांट टू आस्क एनीथिंग? मेथड समझ में आ गई सबको? कंप्लीटिंग स्क्वायर समझ आ गया? Write yes or no in chat box if you have got completing square. मैम हाँ बोलो। मैम 4.3 कंप्लीटिंग स्क्वायर पे बेस है तो उसे नोटबुक में करना है। उसके 2-3 क्वेश्चन कर लेना, ठीक है? Okay, यस ma'am. यस, हाँ ठीक है ना, जितना तुम्हें मेथड समझ में आ जानी चाहिए बस। ओके चिल्ड्रन, सो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। इफ यू विश टू आस्क एनीथिंग तो तुम पूछो, अदरवाइज वी विल कंक्लूड। एनी डाउट?
नो, ओके, ठीक है। और हाँ ठीक है, हम अपनी नेक्स्ट क्लास में फिर 5th चैप्टर स्टार्ट करेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एपी, है ना। ये भी बहुत अच्छा चैप्टर है और दैट वी विल टेक इन अवर नेक्स्ट क्लास। तो उसके लिए भी थोड़ा सा उसका स्टार्टिंग और इंट्रोडक्शन वगैरह थोड़ा सा पढ़ के रखना, तो तुम्हें आसानी से समझ में आ जाएगा। तो वी विल कंक्लूड टुडेज क्लास विद शांति पाठ। ऑल ऑफ यू जस्ट जॉइन योर हैंड्स, क्लोज योर आईज। ओम शांति शांति शांति। Okay, once again, Sai Ram children, now you can leave the class. Sai Ram beta, Sai Ram.